Welcome back, my friends. So we are moving to a next topic, that is sciatic nerve. Sciatic nerve क्या होती है? इन द सिंपल वर्ड, sciatic nerve वो नर्व, लॉन्गेस्ट नर्व है तुम्हारे बॉडी के, जो तुम्हारे पूरे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है. अब sciatic nerve क्या है? इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई वीडियो ऑफ द लंबोसैक्रल प्लेक्सस, मैंने बताया था वहाँ पे जो तुम्हारा टिबियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व है, ये दोनों का रूट वैल्यू सेम होती है. L4, L5, S1, S2, S3 बस टिबियल नर्व में S3 कम एक्स्ट्रा आती है. जब दोनों ऑरिजिनेट करता है सेम रूट वैल्यू से, तो बट टिबियल नर्व जो है वो एंटीरियर डिवीजन है, कॉमन पेरोनियल नर्व पोस्टीरियर डिवीजन है. जब दोनों ऑरिजिनेट करता है सेम रूट वैल्यू से, तो एक कॉमन शीथ में ऑरिजिनेट करता है. सपोज दिस कॉमन शीथ, ये टिबियल नर्व है, ये पेरोनियल नर्व है, एक कॉमन शीथ में ऑरिजिनेट करता है. इसलिए इस दोनों नर्व को मिला के अपन sciatic नर्व कहते हैं. इस दोनों नर्व को मिला के कॉमन नाम दे दिया sciatic नर्व. sciatic नर्व को आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं ये किस किस को सप्लाई करता है. तो मैंने उस वीडियो में बताया था, मैंने लंबोसैक्रल प्लेक्सस वाले वीडियो में बताया था कि थाई के 3 कंपार्टमेंट होते हैं और लेग के 3 कंपार्टमेंट होते हैं. थाई के 3 कंपार्टमेंट बोले तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल. लेग के 3 कंपार्टमेंट बोले तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल. थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को टिबियल करेगा, लेग के भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को टिबियल करेगा, और पूरे फुट को सप्लाई करता है तुम्हारा ब्रांच ऑफ टिबियल नर्व, दैट इज मीडियल एंड लैटरल प्लांटर नर्व. मतलब पूरे पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई एंड लेग और फुट को मिला दो तो ये पूरा सप्लाई करता है तुम्हारा टिबियल नर्व, जो कि तुम्हारा पार्ट ऑफ sciatic नर्व ही है. और कॉमन पेरोनियल नर्व कैसे सप्लाई करता है? कॉमन पेरोनियल नर्व तुम्हारे लेग के 2 कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट को और लैटरल कंपार्टमेंट को. आपको अपने पता होगा कॉमन पेरोनियल नर्व का 2 ब्रांच होता है, डीप पेरोनियल नर्व एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व. जो डीप वाला है वो सप्लाई करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ लेग को, और जो सुपरफिशियल वाला है वो सप्लाई करता है लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को. होप यू गॉट दिस पॉइंट. अब वापस आते हैं sciatic नर्व पे. अब sciatic नर्व का रूट वैल्यू क्या है? L4, L5, S1, S2, S3 पता चल गया आपको. ऐसे कोर्स क्या है? लुक हियर, दिस इज योर हिप बोन. ये हिप बोन का ग्रेटर sciatic नॉच है, लेसर sciatic नॉच है. ग्रेटर sciatic नॉच पे एक मसल का अटैचमेंट होता है, दैट इज पायरिफॉर्मिस मसल. ये अपने रूट से निकल कर ये बिलो पायरिफॉर्मिस, मतलब जो एग्जिट करता है फ्रॉम पेल्विस टू द तुम्हारा ये ग्लूटल रीजन पे, तो बिलो पायरिफॉर्मिस करता है. सिंपल वर्ड में ये ग्रेटर sciatic फोरामेन से निकलती है और पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से पास करती है, और फिर ग्लूटल रीजन में जाती है, और फिर बैक ऑफ द थाई में जाती है, मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई और लेग में जाती है. तो ये तुम्हारे ग्लूटल रीजन में कोई सप्लाई नहीं करता. ग्लूटल रीजन मैंने क्या बोला? ये sciatic नर्व है, कोई सप्लाई नहीं करेगा. sciatic नर्व मैंने क्या बोला? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व. इससे पायरिफॉर्मिस के बिलो से ऑरिजिन निकला और तुम्हारे क्या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में गया. अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल को बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल. क्या बोलते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल. और कौन कौन से मसल है? सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फिमोराई एंड एडेक्टर मैग्नस. सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और बाइसेप्स फिमोरिस का 2 हेड होता है, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, एडेक्टर मैग्नस. और मैंने बताया था कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करता है तुम्हारा टिबियल नर्व, जो कि पार्ट है sciatic नर्व का. तो ये सब मसल को सप्लाई करेगा तुम्हारा sciatic नर्व का टिबियल वाला पार्ट. सेमी टेंडिनोसस को टिबियल नर्व, सेमी मेम्ब्रेनोसस को टिबियल नर्व, एडेक्टर मैग्नस को टिबियल नर्व. बट बाइसेप्स फ्यूमोरिस का 2 हेड होता है, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड. लॉन्ग हेड को सप्लाई करता है टिबियल नर्व एंड शॉर्ट हेड को सप्लाई करता है कॉमन पेरोनियल नर्व. होप यू गॉट द पॉइंट. मैंने क्या बोला? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है तुम्हारा टिबियल नर्व, विच इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द sciatic नर्व. इसलिए सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस एंड एडेक्टर मैग्नस को सप्लाई करेगा टिबियल नर्व. बट बाइसेप्स फेमोरिस का शॉर्ट हेड को कॉमन पेरोनियल करेगा. ओके. फिर जैसे ये नीचे आता है, जैसे इसने पॉप्लिटेल फोसा पे रीच किया, वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करता है. वन इज टिबियल नर्व, जो ये तो एक कॉमन था, दोनों यहाँ पे दोनों नर्व आ रही है, टिबियल नर्व भी है, कॉमन पेरोनियल नर्व भी है. बट जैसे इसने पहुंचा तुम्हारा कहाँ पे? पॉप्लिटेल फोसा में, ये सेपरेट हो जाता है. ये टिबियल नर्व अलग सेपरेट होगा एंड कॉमन पेरोनियल नर्व अलग सेपरेट होगा. और टिबियल नर्व मैंने बताया, टिबियल नर्व जो है तुम्हारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को भी सप्लाई करती है. कौन कौन सा मसल उसमें होता है? गैस्ट्रोनिमियस, सोलियस, पॉप्लिटियस, प्लांटरिस, tibialis posterior and flexor hallucis longus, flexor detorum longus.
अगर मैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का लेग की बात करूँ तो दो मसल तो आप लोगों को कॉमन नाम होगा, गैस्ट्रोनोमियस सोलियस, हमें सबके मुंह पे रहता है। एक ये पेयर में याद पेयर में याद करोगे तो याद होगा, गैस्ट्रोनोमियस सोलियस, पॉप्लिटियस प्लांटरिस, और ये टिबिया के पीछे है तो टिबियलिस पोस्टीरियर, ठीक है। और जो तुम्हारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेग होती है तुम्हारे फ्लेक्शन में काम आता है, फ्लेक्शन ऑफ लेग में काम आता है, तो फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर ड्यूटरम लॉन्गस, ओके। फिर ये फ्लेक्सर रेटिकुलम को पास करेगा, दो में डिवाइड करेगा, लैटरल प्लांटर, मीडियल प्लांटर, और ये सप्लाई करता है मसल ऑफ फुट को। अब एक कॉमन पेरिनियल नर्व जो होता है, जैसे ये टिबिया के नेक पे पहुंचा, टिबिया की साइड है, लैटरल साइड है, टिबिया होता है लैटरल साइड एंड फिबुला इज ऑन मीडियल साइड। जैसे ही कॉमन पेरिनियल नर्व के नेक पे रीच किया, नेक पे वाइंड करके ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, सुपरफिशियल में एंड डीप में। तो कॉमन पेरिनियल नर्व डिवाइड्स एट द नेक ऑफ फिबुला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन किसको सप्लाई करता है, मैंने बताया था, जो सुपरफिशियल है वो लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगा, और जो डीप है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगा। जो तुम्हारा सुपरफिशियल है वो लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगा, और जो डीप है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगा। अब जो लेटरल कंपार्टमेंट में कौन मसला आता है, लेटरल कंपार्टमेंट में दो मसला आएगा, वेरी सिंपल, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। पेरोनियस का तीन मसल होता है, लॉन्गस, ब्रेविस, टर्शियस। तो टर्शियस जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट का पार्ट है, जो दो हुआ लॉन्गस ब्रेविस, जो बीएल है, एलबी है, वो लेटरल कंपार्टमेंट का पार्ट है। डीप किसको सप्लाई करता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट को। एंटीरियर में कौन आएगा, सिंपल है, पेरोनियस टर्शियस, जो तीसरा वाला है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट का पार्ट है। और टिबिया के आगे है तो टिबियलिस एंटीरियर। और एक्सटेंसर एंटीरियर कंपार्टमेंट तुम्हारा जो है एक्सटेंशन में काम आता है, तो एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर ड्यूटरम लॉन्गस। अब यहाँ पे कुछ क्लिनिकल क्वेश्चन आएगा, उससे पहले मैं बता दूं, जो तुम्हारा सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व जो है वो लैटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है। जो लैटरल वाला है वो इवर्जन में काम आता है। इवर्जन क्या होता है, ये क्या लुकिया, जो लुक, तुमने लेग को उठाया, ठीक है, जमीन से ऊपर उठाया, मतलब इमेज को देखो, समझ जाओ, दिस इज डॉर्सिफ्लेक्सन, दिस इज प्लांटर फ्लेक्सन। ये अपने साइड मोड़े, तुम मीडियल साइड मोड़े तो इसको बोलते इन्वर्जन, बाहर के साइड मोड़े तो इवर्जन, ठीक है। जो तुम्हारा लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ वो है, जो लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग है वो किस में हेल्प करेगा, किसमें, इवर्जन में। जो लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग है उसको किसमें काम आएगा, इवर्जन में। जो एंटीरियर है वो डॉर्सिफ्लेक्शन में काम आएगा। जो एंटीरियर कंपार्टमेंट का लेग है वो डॉर्सिफ्लेक्शन में काम आएगा। जो एंटीरियर वाला जब पुल होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऊपर खींचेगा, डॉर्सिफ्लेक्शन में काम आया। और जो फ्लेक्सर वाला है वो प्लांटर फ्लेक्शन में काम आता है, ऑब्वियस सी बात है। डायग्राम देखो, जो प्लांटर वाला है जब ये कॉन्ट्रैक्ट मसल होगा तो ये नीचे अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज योर प्लांटर फ्लेक्शन। ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, विल टॉक अबाउट इट। अब जो टिबियल नर्व है दो में डिवाइड किया, लैटरल और मीडियल प्लांटर नर्व। अब ये तुम्हारे फुट को कैसे अप्लाई करती है, दिस इज द प्लांटर एस्पेक्ट, सॉरी दिस इज अ प्लांटर एस्पेक्ट, और ये है डॉर्सल एस्पेक्ट। मतलब तुम अपने उसको देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो, और ये नाखून वाला पार्ट है डॉर्सल एस्पेक्ट। इसके ये वाले पार्ट को सप्लाई करता है तुम्हारा टिबियल नर्व। फिर जो निकलता है इट इज सेम एज योर, जो तुम्हारा आपके हथेली पे है ना, मीडियल नर्व, लैटरल, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, सेम यहाँ पे खेला है इसका। लैटरल प्लांटर नर्व इज सेम एज दैट ऑफ अल्नर नर्व, और मीडियल प्लांटर नर्व इज सेम एज दैट ऑफ द मीडियल नर्व, ठीक है। लैटरल सप्लाई करता है तुम्हारे स्किन ऑफ 1.5, 1 और एक इसका आधा, और मीडियल किसको सप्लाई करेगा, 3 और आधा, स्किन ऑफ मीडियल 3.5 डिजिट्स, ठीक है। और तुम्हारा जो डॉर्सल एस्पेक्ट में है, अब तुम ये प्लांटर नहीं, अब डॉर्सल देख रहे हो, डॉर्सल है फर्स्ट वेव स्पेस, स्पेस बिटवीन हैंड को, मतलब अगर तुम्हारे फिंगर है, इसको स्पेस को बोलते हैं वेव स्पेस। तो फर्स्ट वेव स्पेस को सप्लाई करेगा डीप पेरिनियल नर्व, क्या, फर्स्ट वेव स्पेस को सप्लाई करेगा डीप पेरिनियल नर्व, बाकी सबको सप्लाई करेगा तुम्हारा सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व। स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट करेगा सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व, और फर्स्ट वेव स्पेस को करेगा तुम्हारा डीप पेरिनियल नर्व। होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। अब कुछ पॉइंट होती है, जैसे कि सोलियस को, तुम्हारा प्लांटरिस जो है इसका लॉन्गेस्ट टेंडन होता है, और सोलियस जो है इसको पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, नॉर्मली हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ब्लड को पंप करता है। आप लोग का लाइफ बहुत सेडेंट, मतलब हम लोग का नॉर्मली आजकल लाइफ बहुत सेडेंटिव हो गया, मतलब कि हम लोग, आप लेक्चर देख रहे हो बैठ के, तो बहुत देर से अगर आप बैठे होते हो तो तुम्हारा आपका जो ब्लड है वो लेग में नीचे गिरता है ड्यू टू ग्रेविटी। द ब्लड इज पुल्ड डाउन, ठीक है, एट द लोअर लिम्ब। तो यहाँ पे ब्लड ना
इस वेन को डायलेट करता है, ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है, तो इस यहाँ पे जो वेन होती है उसको डायलेट करता है। जब डायलेट करता है, इस कंडीशन को वेरिकोस वेन कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए इससे बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा जब भी आप लेक्चर देखो 1 घंटे का, थोड़ा वॉक करो। इससे क्या होता है, तुम्हारा सोलियस मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रिलैक्स करता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो ये वेन को कंप्रेस करता है, रिलैक्स करता है, इससे ब्लड आपकी ऊपर जाती है। दैट्स वाई इट इज नॉट एज पेरिफेरल हार्ट। ओके, अब क्लिनिकल क्या है। अगर आपके टीबियल नर्व में इंजरी हुआ, जब आपके टीबियल नर्व में इंजरी हुआ, लुक हियर, कम टू दिस पॉइंट। जब टीबियल नर्व में इंजरी हुआ, टीबियल नर्व सप्लाई करता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को, उसमें आता है फ्लेक्सर हेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर ड्यूटरम लॉन्गस, और ये दोनों हेल्प करता है प्लांटर फ्लेक्शन में। जब ये इंजर्ड हुआ, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा, टॉर्सिफ्लेक्शन। सेम वे, अगर तुम्हारा सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व डैमेज होता है तो तुम्हारा इवर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा। अगर डीप पेरिनियल नर्व तुम्हारा डैमेज होता है तो तुम्हारा डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा प्लांटर फ्लेक्शन होगा। तो अगर कॉमन पेरिनियल नर्व डैमेज होता है तो तुम्हारा ये दोनों ना इवर्जन होगा ना डॉर्सिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा तुम्हारा, देखिए, तो तुम्हारा जाके प्लांटर फ्लेक्शन होगा और इन्वर्जन होगा, क्योंकि डॉर्सिफ्लेक्शन और इवर्जन का लॉस हो गया है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वेरिएशन इन एग्जिट ऑफ सियाटिक नर्व। तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली है तुम्हारा जो सियाटिक नर्व है, इससे दो कंपोनेंट है, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरिनियल नर्व। ये पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से एग्जिट करता है। नॉर्मली सियाटिक नर्व पासिस बिलो द पायरिफॉर्मिस, 80% के केस में होता है। लेकिन कोई पर्सन कोई पॉपुलेशन में, लाइक 10% पॉपुलेशन में क्या होता है, टिबियल नर्व तो सही सलामत तुम्हारे पायरिफॉर्मिस के नीचे से ही इमर्ज करता है, पर जो कॉमन पेरिनियल नर्व है वो तुम्हारा इसको पायरिफॉर्मिस मसल को पियर्स करके निकलता है। तो मैं कहता हूँ जो टिबियल नर्व है वो बिलो है, गुड है, बट कॉमन पेरिनियल नर्व पियर्स द पायरिफॉर्मिस। ये कब होता है, ये 10% पॉपुलेशन में होता है। कुछ पॉपुलेशन में ये होता है, ये बहुत रेयर है, 0.5% पॉपुलेशन में होता है, बट बहुत रेयर है। तो टिबियल नर्व है वो बिलो पायरिफॉर्मिस है ही, बट कॉमन पेरिनियल नर्व अबव पायरिफॉर्मिस है। ये तुम्हारा 3 केस होता है। यहाँ पे सियाटिक नर्व आपका समाप्त होता है। थैंक यू।